अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमैर शहज़ाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने टाइटल में भी देख लिया कि हम आज एक कंपैरिज़न करना चाहेंगे 3 इन्वर्टर्स जो कि इस टाइम मार्केट में सबसे बेस्ट हाइब्रिड इन्वर्टर्स चल रहे हैं लो वोल्टेज के अंदर। जिसमें इन्वरेक्स है, इन्वरेक्स का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट, सोलिस का प्लस मॉडल में जो 6 किलोवाट है और सोलेक्स में जो हमारे पास 6 किलोवाट मॉडल आ रहा है बाय फ्रोनस जो कि फ्रोनस इंपोर्ट करते हैं। तो हम इन्वेरेक्स से स्टार्ट करेंगे और आपको फिर बताते जाएंगे कि बेसिक कंपैरिजन क्या है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में यहाँ पे इन्वेरेक्स 6 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल है। सबसे पहले तो अपेरेंटली आप ये देख लें कि इन तीनों मॉडल्स में इन्वेरेक्स आपको फुली टच एलसीडी दे रहा है, जो कि इसके सारे जितनी भी फंक्शंस हैं वो टच के अंदर आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। सेकेंडली, इन्वेरेक्स के अंदर जो पीवी कैपेसिटी है वो 7.8 किलोवाट तक के आपके पीवी पैनल लगा सकते हैं, जो कि बाकी दोनों इन्वर्टर्स की निस्बतन सबसे कम है। अगर हम सोलिस की बात करें तो सोलिस के ऊपर आप 9 किलोवाट के पैनल्स लगा सकते हैं 6 किलोवाट के मॉडल पे, और अगर हम सोलेक्स की बात करें तो इसके ऊपर भी आप 9 किलोवाट के पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। कॉमन क्या चीज़ है कि इन तीनों के अंदर जो इसका पीवी कंट्रोलर है वो 5500 वोल्ट्स का है, और मतलब तीनों की वोल्टेज सेम है। बट अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स को देखें तो इन्वेरेक्स उसमें विन करता है, क्योंकि इसके अंदर जो मैक्सिमम इनपुट करंट की जो रेंज है वो 18 एम्पियर तक है, और आप अप टू 27 एम्पियर तक जा सकते हैं। तो हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट एम्पियर आ रहे हैं 680 वॉट हवासन या लॉजिक के अंदर आप देखते हैं तो वो 16 टू 17 एम्पियर्स है। जबकि सोलेक्स इन्वर्टर में और सोलिस इन्वर्टर के अंदर अगर हम देखते हैं तो दोनों के जो मैक्सिमम इनपुट करंट है वो 16 एम्पियर है। ऑल्दो कि वो शॉर्ट सर्किट एम्पियर तक उसके भी 27 एम्पियर है। बट ये बहुत मैटर करता है कि नॉमिनली आपका जो एमपीपीटी है वो कितने एम्पियर्स के ऊपर आपकी मैक्सिमम ड्राइव करता है पावर। सब 500 वोल्ट के हैं, तो अब इसमें इसकी सेंस भी बनती है कि अगर इन्वर्टर से 7.8 किलो वोल्ट तक की मैक्सिमम पीवी बताई है तो इससे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे भी तो उसका उस तरह से खातिर का फ़ायदा नहीं होगा पीक आवर्स में। जबकि सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में जब आपके यूवी इंडेक्स लो होता है या प्रोडक्शन कम होती है, आपका साउथ, ईस्ट या वेस्ट साइड पे सन होता है, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा पीवी पे प्रोडक्शन मिल सकती है। बट वो कोई इतनी ज़्यादा हम बात करें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी कोई कॉस्ट इफेक्टिव बात नहीं है कि आप एक छोटी मशीन पे काफ़ी सारे पैनल लगा दें। तो 8.5 किलोवाट के नॉर्मली लोग लगा रहे हैं। बहरहाल इसके अंदर इन्वरेक्स के अंदर दूसरी जो चीज़ है वो जो तीनों में कॉमन है, तीनों के अंदर ड्यूल आउटपुट्स हैं। इसके अंदर भी ड्यूल आउटपुट है। आप हैवी लोड और क्रिटिकल लोड के ऊपर सेग्रीगेशन कर सकते हैं। सोलेक्स में भी कर सकते हैं और सोलिस में भी कर सकते हैं। इसमें मैटर ये करता है कि इनका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। तो रिस्पॉन्स टाइम तीनों का बेहतरीन है। लाइक नॉट इवन अ ब्लिंक आप फील करते हैं जब आपकी ये ट्रांजिशन हो रही होती है, हैवी लोड की कट ऑफ हो रहा है या हैवी लोड ऑन हो रहा है, तो आपको वो बिल्कुल भी कोई क्रिटिकल लोड के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आता। तीनों की जो पोर्ट्स हैं, दोनों पोर्ट्स वो 100% कैपेसिटी ऑफ द इन्वर्टर पे चल सकती है कि अगर आप सारा लोड ही हैवी लोड पे चल रहा है तो भी इन्वर्टर ड्राइव करेगा। आपको ये नहीं है कि आधी आधी या 50% पे आपका जो लोड चल रहा होता है किसी एक पोर्ट पे। इसके अंदर जो हम एक और बात करें कि ये एमपीपीटी कितने हैं, दोनों के ड्यूल एमपीपीटी है। वोल्टेजेस और एम्पियर मैं आपको बता चुका हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट्स तीनों के सेम है। इनवरेक्स थोड़ा सा विन अगर करता है इस चीज़ पे कि यहाँ जो इस मार्केट के अंदर सबसे पुराना IP65 में इस रेंज के अंदर इन्वर्टर है तो वो इन्वरेक्स ही है, और अभी भी जिनके 2020 के पैनल्स लगे इन्वर्टर लगे हुए हैं वो अभी तक अच्छे खासे ऑपरेशनल है, और कोई उसकी कंप्लेन नहीं है, और अगर कंप्लेन है भी तो सर्विस सेंटर का रिस्पॉन्स क्विक है। आफ्टर सेल में भी बात करें तो सर्विस सेंटर्स की जो रिस्पॉन्स टाइम है वो सबसे जो बेस्ट है उसके अंदर सोलेक्स विन करता है, बिकॉज दे आर ऑफरिंग फुली रिप्लेसमेंट वारंटी। हमारे पास भी कुछ केसेस ऐसे हैं कि उन्होंने हमें बिल्कुल नया इन्वर्टर दे दिया, जबकि इन्वरेक्स सबसे पहले रिपेयरिंग वाली साइड पे जाते हैं, और कोई बहुत ही क्रिटिकल केस हो जाए तो फिर वो जाके दूसरा इन्वर्टर देते हैं, जो कि अभी तक हमने नहीं देखा कि इन्वरेक्स ने हमें नया इन्वर्टर दे दिया। वो पार्ट रिप्लेस कर देते हैं। सोलिस के अंदर अगर हम आफ्टर सेल के अंदर बात करें तो सोलिस इस हवाले से थोड़ा सा स्लो है। इसका जो सपोर्ट टीम है वो प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाता है, बट इट टेक्स टाइम। कह लें कि अगर इनका 2 से 3 दिन में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है सोलिस और इनवेक्स का, तो वो तकरीबन 1 वीक ले लेते हैं। तो शायद उसकी एक वजह ये है कि सोलिस हाइब्रिड सीरीज में
भी कोई इतना पुराना प्लेयर नहीं है, रिसेंटली आया है, तो शायद कुछ चीज़ें डेवलप होने में टाइम लग रहा है, बट एज़ सच कोई नॉन इश्यू नहीं है इन तीनों इन्वर्टर्स के अंदर। फिर इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने जब ग्रिड कनेक्ट करना है, तो आपका इन्वर्क्स है, इस आपको करंट ट्रांसफार्मर जिसे सीटी बोलते हैं, वो दे रहा है, लेकिन उसमें कोई लाज़मी नहीं है। इवन दो कि अगर आप सीटी नहीं लगाएँगे तो आपकी एक्सपोर्ट भी आप इसकी सेटिंग्स करके रोक सकते हैं और बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट इवन इंस्टॉलिंग द सीटी। बट सोलेक्स में सीटीज़ इंस्टॉल करना मस्ट है। और जब सिटीज़ इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा इंस्टॉलर्स के ऊपर भी आ जाता है कि जब जब उन्हें प्रॉपर्ली पता नहीं है कि सिटीज़ कैसे इंस्टॉल करनी है। सिंगल फेज़ के ऊपर तो सारे खैर कर लेते हैं, लेकिन 3 फेज़ के ऊपर वो अक्सर लोग जो है ना वो गलती कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सेटिंग्स का, तो आप उनकी सपोर्ट से बात करके, इसे ऑनलाइन करके आप ईज़िली जो है उनकी सेटिंग सपोर्ट से भी करवा सकते हैं, इफ यू आर नॉट गेटिंग द राइट थिंग। सॉलिस की आपको दिखा देते हैं डिस्प्ले में कि सॉलिस पे भी ये हमारे पास चल रहा है। आज के दौर में भी उन्होंने एलसीडी दी है जो कि टच में एलसीडी नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इसकी इस प्रोडक्ट के लिए। इसमें टच ऑप्शन देना चाहिए था, बिकॉज़ एक तो ये बटन्स काफ़ी हार्ड है और इसको सेटिंग करने में भी थोड़ा-सा ट्रिकी है ये। तो बट इसकी जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे हम सॉलिस के अंदर इसको सिर्फ सिंगल सोर्स पे मतलब पीवी के ऊपर भी चला सकते हैं कि अगर आपके पास बैटरीज कनेक्टेड नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इसको सिर्फ सोलर पे चलाएं इन दी एब्सेंस ऑफ ग्रिड, तो ये देखें इसका ओनली पीवी पावर लोड है, हमने इसे इनेबल रखा हुआ है। अगर इसका ग्रिड नहीं भी होगा तो भी आपका लोड चला सकता है, वो वाला लोड जो कि टॉर्क लोड ना लेता हो, दूसरा प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर आपका चले। फिर इसमें एक दो चीज़ें जो थोड़ी-सी सॉलिस के अंदर कन्फ्यूज़िंग है, वो ये है कि अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आती कि व्हाट इज़ ग्रिड लोड? एप्लीकेशन के ऊपर आपके पास ग्रिड लोड लिखा आ रहा होता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। वो ऐसे होता है कि जब आप सीटीज़ कनेक्ट करते हैं, तो इसका जो इंटरफ़ेस है वो देखता है कि सीटीज़ के थ्रू आपका वो लोड जो कि इन्वर्टर के आउटपुट पे नहीं है, बट आपके प्रेमिसेस में चल रहा है, इसी फ़ेज़ के ऊपर चल रहा है, तो वो उसको भी कैलकुलेट करता है और एक आपको एक अपनी कैलकुलेशन करके एक डेटा देता है कि जी ग्रिड को कितना जा रहा है। एक्चुअली वो एक्सपोर्ट हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि जो एक्सपोर्ट होने से पहले मीटर से पहले जो हमारी बिजली अंदर इस्तेमाल होती है, तो उसका भी ये डेटा देने की कोशिश करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक आम इंसान को समझने के लिए थोड़ा-सा वो ट्रिकी हो जाता है, कन्फ्यूज़िंग हो जाता है। तो इस हवाले से सोलेक्स ने और इन्वरेक्स ने वो उसको सिंपल ही रखा है कि या तो एक्सपोर्ट हो रही है या फिर इम्पोर्ट हो रही है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल स्मार्ट मीटर लगाएँ, वो एग्ज़ैक्ट आपको बताएगा जी कितनी कंज़म्पशन जा रही है और कितनी जो है आपकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक्चुअली यूटिलाइज़ किस वे में हो रही है, उसकी सेग्रीगेशंस क्या हैं, बैटरीज़ को चार्ज कर रही है या इन्वर्टर से वो एक्सपोर्ट कर रही है या लोड को ड्राइव कर रही है। फिर इसमें जो इन्वर्क्स इस इन दोनों पे जो एक और विन करता है, वो इस चीज़ पे कि इसका जो बीएमएस है वो सेल्फ एडॉप्टेबल है। आप बैटरीज़ लगाएँगे, बैटरीज़ के डिप स्विचेस सेट करेंगे, तो इसके अंदर आपको कोई ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि लिथियम तो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये नहीं सिलेक्ट करने की ज़रूरत कि लिथियम कौन-सी कंपनी की लगाई है आपने। ये उसको खुद ही पिक कर लेता है। जबकि आप अगर आप सोलेक्स के अंदर आते हैं या आप इवन आईपी21 इन्वर्टर्स में भी जाते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन-सी बैटरी आप लगा रहे हैं। और इसके अंदर भी अगर आप सॉलिस के अंदर देखें, तो सॉलिस में भी आपको जब आप बैटरी लिथियम कनेक्ट करने जाते हैं, तो आपको एक अच्छी खासी रेंज देखनी पड़ती है। तो आपको पता है कई लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो देखते हैं कि सेम मॉडल की भी ये इसके अंदर मल्टीपल जो ऑप्शंस आ रही हैं, तो हमारी वाली बैटरी कौन-सी है। तो थोड़ा-सा ये ट्रिकी है, मतलब यूँ कह लें कि जो इंस्टॉलर्स हैं उनको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस चीज़ की, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्वर्क्स ने इसको सेल्फ एडॉप्टेबल बना के थोड़ा-सा आसान किया हुआ है। प्राइसेज़ की बात करें तो सबसे जो कॉस्टली इन्वर्टर है और क्योंकि अभी एक नाम भी बन चुका है और इस रेंज के अंदर सबसे यूनिक प्रोडक्ट समझी जाती है, वो नाइट्रॉक्स का जो इन्वर्टर है बाय इन्वर्क्स। ये आपको तकरीबन 3,15,000 रुपए का, 3.25 लाख के आसपास रिटेल हो रहा है। तो ये वाला मार्केट से आपको अवेलेबल हो जाता है, 240 के करीब आपको सोलेक्स मिल जाता है और 260 का आपको सोलिस अवेलेबल है। तो इन्वर्क्स सबसे महंगा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि बाकी इन्वर्टर्स में अभी फर्दर आना अभी बाकी है। बहुत अच्छी मशीन्स हैं सब, IP65 है, IP65 ही इन्वर्क्स है। सोलिस इवन के IP66 है, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं थोड़े से वो अभी
दो तीनों में इन्वर्टर्स में कुछ ऐसे हैं जिसकी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन-सा चाहिए। सिर्फ़ एक जगह पे एक तो प्राइस आ गई कि ये सबसे महँगा इन्वर्टर है इन्वेरेक्स। दूसरा एक ये भी पॉइंट है कि जो सिंगल सोर्स के ऊपर हम सोलिस को चला सकते हैं कि अगर बैटरीज़ नहीं है और ग्रिड भी नहीं है तो सोलिस फिर भी चल रहा है। इन्वेरेक्स को मस्ट है कि एक सेकेंडरी सोर्स चाहिए, इन्वेरेक्स सिंगल सोर्स पे नहीं चल सकता। तो जिन लोगों की रिक्वायरमेंट या कोई रिमोट एरिया में ऐसे लगा रहे हैं जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और आप बैटरीज़ की ड्रेन हो जाती है या बैटरीज़ नहीं भी रख रहे आप, तो उसमें उस ऑप्शन में फिर आप ऑल्दो कि बहुत अच्छी मशीन है तो फिर मोस्ट सूटेबल है कि आप सोलिस में जाएँ या सोलेक्स में जाएँ। सोलेक्स भी आपका सिंगल सोर्स के ऊपर ड्राइव हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि इसके अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो कैसे हैं, तो अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है सब बहुत अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स हैं और कोई इस तरह का नॉन इशू नहीं है किसी भी इन्वर्टर में जो कि कोई आपको बताया जा सके। ये जो अभी तक मैंने आपको डिफरेंसेस बताए ये ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर कोई हमें इंस्टॉल करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यही है कि जब इंस्टॉलर या कोई जो इलेक्ट्रीशियन नज़र आता है उनको उसकी सेटिंग्स ना करने आती हों या उसकी वो सीटीज़ कॉन्फ़िगर ना करने आती हैं, मतलब कोई भी वो सेटिंग से अगर वो फ़ैमिलियर नहीं है, तो वो किसी एक प्रोडक्ट को बुरा या अच्छा कह देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास नॉलेज पूरा होना चाहिए एक प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने सेल कर दिया या उनको हैंग करके दे दिया है। एक्चुअली कस्टमर के मुताबिक उसकी सेटिंग्स भी करके देनी बनती है। तो ही आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अपनी परफ़ॉर्मेंस और अपनी टेक्निकली रिटन स्पेसिफिकेशंस जो आई हैं उसके साथ उस पे कितना पूरा करती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर आपका कोई और सवाल भी है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और समझ सकते हैं कमेंट सेक्शंस के थ्रू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।